मेरे प्यारे बाल साथियों, कैसे आप लोग। सबसे पहले तो नए नए मित्र जो कि हमारे चैनल लर्न विद साकेत निर्गुण के साथ जुड़ रहे हैं, उन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है उन सबका जो इस चैनल पे जुड़ रहे हैं। तो आप जानते हैं, आपको पता ही होगा कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया, पठन पाठन की प्रक्रिया एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये गोल्डन ट्रायंगल है, अर्थात एक सुनहरा त्रिभुज, जिसके एक शीर्ष पर शिक्षक, दूसरे शीर्ष पे छात्र और तीसरे शीर्ष पे अभिभावक आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कोने में शिक्षक खड़ा है, तो दूसरे कोने में छात्र खड़ा है और तीसरे कोने में उनके माता पिता है। अगर यदि शिक्षक मन से पढ़ाए, छात्र मन से न पढ़े और उसके माता पिता तत्पर रहें तो भी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। अगर यदि माता पिता ध्यान न दें, बाकी दोनों अपना कर्तव्य निर्वहन करते रहें तो भी प्रक्रिया में कमी रह जाएगी। अगर माता पिता ध्यान दे, बच्चा मन से पढ़े लेकिन शिक्षक न पढ़ाए तो भी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक तीनों लगनशील नहीं होंगे तब तक पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो छात्र मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप सब तो तल्लीनता के साथ पढ़े ही, और माता पिता जो भी हैं, आपके बड़े भाई बहन, सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब भी कृपया अपने कर्तव्य की ओर जागरूक हो कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि उनके पढ़ने में कहाँ कमी हो रही है। तो बिना वक्त जाए कि हम लोग अपनी विषय वस्तु की ओर चलते हैं। अभी हम लोग चल रहे थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2। तो आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के शेष भाग कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत आते हैं यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि। तो देखिए बच्चों, अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के और सभी पार्ट्स, तो इसके अंतर्गत आता है यूपीएस। तो यू का मतलब होता है अनरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनटरप्टेड पावर सप्लाई। अनटरप्टेड का मतलब होता है निरंतर, बिना बाधा के, निर्बाध। पावर का मतलब बिजली विद्युत और सप्लाई का मतलब आपूर्ति। यानी कि जब हम यूपीएस से कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि अगर लाइन कट गया तब भी कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले पहला पॉइंट को चर्चा करते हैं। इट कॉन्टेन्स ए बैटरी। कॉन्टेंट का मतलब धारण करना, रखना। तो यूपीएस कॉन्टेंट से बैटरी, यानी कि यूपीएस एक बैटरी रखता है, यानी कि यूपीएस के अंदर एक बैटरी होती है। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन। यह कंप्यूटर को ऑन रखता है। कीप का मतलब रखना। तो ए यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन। ए यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन, यानी कि यूपीएस कंप्यूटर को ऑन रखता है फॉर सम टाइम, यानी कभी कभी यह ऑन रखता है। इवन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, यानी कि जब कभी बिजली कट जाती है तो यह कंप्यूटर को ऑन रखता है। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर क्या है? ए प्रिंटर गिव्स रिजल्ट्स ऑन पेपर इंस्टेड ऑफ ए स्क्रीन। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। ए प्रिंटर गिव्स रिजल्ट्स, यानी कि जैसे स्क्रीन पे हम लोग को रिजल्ट आता है, तो वही रिजल्ट अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रिंटर पर मिले तो प्रिंटर की सहायता से उस रिजल्ट को हम कागज में उतार सकते हैं। ए प्रिंटर गिव्स, यानी कि प्रिंटर देता है रिजल्ट्स ऑन ए पेपर, यानी कि प्रिंटर पेपर पर रिजल्ट देता है इंस्टेड ऑफ ए स्क्रीन, यानी कि एक स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन के बदले में प्रिंटर उसका रिजल्ट पेपर पर देता है। द प्रिंटेड कॉपी, यानी कि छपी हुई कॉपी, ऑन पेपर, यानी कि कागज पर जो छपी हुई प्रति होती है, इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी, यानी कि जो भी कुछ कागज पे छपा होता है प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर का काम क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। ए स्कैनर हेल्प्स अस टू कॉपी पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड सेव्स देम इनटू द कंप्यूटर, यानी स्कैनर हेल्प करता है। स्कैनर हेल्प्स अस का मतलब हमारी, हम लोगों की। तो स्कैनर हम लोग की मदद करता है। किसमें मदद करता है? टू कॉपी पिक्चर्स,
किसी भी फोटो की कॉपी करने में, एंड डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई कागज पत्तर, कोई नोटिस बोर्ड कुछ भी है तो उसकी कॉपी करता है, एंड सेव्स यानी सुरक्षित रखता है। कहाँ सुरक्षित रखता है? इनटू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में उनको कॉपी रखता है, कॉपी कंप्यूटर के अंदर उनको सुरक्षित रखता है। जैसे समझने के तौर पे कहते हैं कि मान लीजिए कोई फोटो है, तो उस फोटो को कंप्यूटर अपने पास सेव रख लेता है और उसको एडिट करके सेव रख लेता है। अब अगर यदि बाद में उस फोटो को में आप कुछ एडिट करना चाहते, सुधार करना चाहते, लिखना चाहते हैं, तो स्कैनर के द्वारा उसको कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, फिर उसको एडिट कीजिए। द कंप्यूटर इज जस्ट लाइक ए फोटो कॉपियर, यानी कंप्यूटर ठीक एक फोटो कॉपी करने वाली मशीन के जैसा है। ए कंप्यूटर इज जस्ट लाइक ए फोटो कॉपियर मशीन, यानी कंप्यूटर ठीक, जस्ट लाइक मतलब ठीक एक फोटो कॉपी करने वाला मशीन है। अब अगली बारी होती है स्पीकर की। स्पीक मतलब बोलना, स्पीकर मतलब बोलने वाला। आप सबने स्पीकर जरूर देखा होगा, साउंड बॉक्स जो भी होते हैं, म्यूजिक के साउंड बॉक्स, सारे स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड, यानी कि स्पीकर का उपयोग हम लोग म्यूजिक सुनने में करते हैं। स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक, यानी स्पीकर को गाना सुनने में यूज करते हैं, एंड साउंड यानी आवाज सुनने में यूज करते हैं। इसके बाद देखिए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हेल्प्स अस टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, यानी जॉयस्टिक हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हेल्प्स अस टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पर खेल खेलने में जॉयस्टिक। चलिए, तो उसकी सहायता से हम म्यूजिक सुनते हैं और एंड सॉन्ग्स, गाने भी सुनते हैं ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर हम लोग उसकी सहायता से गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, यानी दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का भाग 2 समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में हमने सीखा है कि कंप्यूटर इज ए मशीन, यानी कंप्यूटर एक मशीन है व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर, जो हमारे काम को आसान बनाता है। ए कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स, एक कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग हैं। ए मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीसीडी, यानी मॉनिटर को कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ए प्रिंटर गिव्स अस प्रिंट आउट ऑफ आवर वर्क, यानी कि एक प्रिंटर हमारे काम का प्रिंट आउट देता है। ए जॉयस्टिक इज यूज्ड टू प्ले गेम्स, यानी कि जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। यह एक कार के गियर के समान होता है। तो बच्चों, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया इनका आप नोट्स बनाइए, इसको आप लोग रिवाइज कीजिए और इनको अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ खूब चर्चा कीजिए, इस पर डिस्कशन कीजिए, बातचीत कीजिए। तो इस प्रकार ये आपका पूरा हो जाएगा। अब हम लोग आज एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, थॉट ऑफ डे, यानी कि आज के विचार। ये इसको ऐसा कहिए कि कल के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा, जो अभी से शुरू करना है और कल तक करना है। क्या करना है आपको? स्पीक लेस, यानी कम बोलिए, स्पीक स्वीट, यानी मीठा बोलिए, एंड स्पीक सॉफ्ट, यानी कि प्यार से बोलिए, धीरे से बोलिए, सॉफ्टली बोलिए। कहने का तात्पर्य यह है, कम बोलना है, मीठा बोलना है और धीरे बोलना है, और एक अनुभव करना है कि आपने कम बोला तो क्या लाभ मिला, मीठा बोला तो क्या लाभ मिला, और धीरे बोला तो क्या लाभ मिला। तो बच्चों, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। तो बच्चों, वीडियो बनाने में काफी श्रम लगता है, काफी मेहनत लगता है, और अगर यदि इससे आप एक भी शब्द सीख लेते हैं तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। तो एक बात और कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं और बुरा कर्म करने वाले नरक जाते हैं। देखिए, ना तो कोई स्वर्ग जाता है और ना ही कोई नरक जाता है, बल्कि जो जैसा कर्म करते हैं वह वैसा वातावरण का निर्माण अपने आसपास कर लेते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके आसपास स्वर्ग बन जाएगा, और जो बुरा कर्म करेंगे उनके आसपास नरक का ही वातावरण बन जाएगा। तो बच्चों, हम सब ज्ञानार्जन करें, अपने जीवन शैली को सुधारें और एक अच्छे इंसान बने, एक बहुत अच्छे नागरिक बने, और हम लोग अपनी दुनिया को एक सुंदर दुनिया बनाने का प्रयास करें। अब साकिर निर्गुण को दीजिए इजाजत। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।